दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपने फेसबुक पेज को टेम्पररी और स्थायी रूप से डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूं कैसे आपको अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना होता है। डिलीट करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने गलती से बहुत सारे फेसबुक पेजेस बना लिया है और अब आप उन पेजेस को डिलीट करना चाहते हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस पे आप एक्टिव नहीं हो, या फिर आपका कोई भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारी एक्टिविटीज़ को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप ओपन कर लेना है। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 लाइन दिखाई देता है, इस पर टैप कर देना है, जो कि राइट साइड में दिखाई देता है। इस 3 लाइन पर टैप करने के बाद आपका मेन्यू ओपन हो जाता है, अर्थात आपके फेसबुक प्रोफाइल का मेन्यू ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल से फेसबुक पेज में स्विच कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपको फेसबुक प्रोफाइल के सामने ये एरो दिखाई देता है ड्रॉप डाउन, उस पर टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरा फेसबुक पेज और प्रोफाइल उसका कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये पहला वाला मेरा फेसबुक प्रोफाइल है और ये जो नीचे 2 दिखाई दे रहे हैं ये मेरा फेसबुक पेज है। पहला पेज है मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से, इसे मैं डिलीट नहीं करना चाहता। मैंने बाय मिस्टेक दूसरा पेज भी क्रिएट कर लिया है और इसी पेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। वैसे मैंने इसको डेमो के लिए बनाया है ताकि मैं आपको स्टेप्स दिखा सकूँ कैसे आपको फेसबुक पेज को डिलीट करना होता है। तो आप अपने एक फेसबुक प्रोफाइल के साथ मल्टीपल फेसबुक पेजेस को बना सकते हो और डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी पेज आपको डिलीट करना हुआ उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये तीसरा वाला जो लास्ट वाला था उसको सेलेक्ट कर लिया। फेसबुक पेज को सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपका फेसबुक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे फिर से आपको राइट साइड में जो ये 3 लाइन दिखता है मेन्यू, इस पे टैप करना है। मेन्यू पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरा फेसबुक पेज दिखाई दे रहा है। पहले फेसबुक प्रोफाइल दिखाई दे रहा था, अब फेसबुक पेज दिखाई दे रहा, अर्थात मैंने प्रोफाइल से पेज में स्विच कर लिया है। अब इस पेज को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखेगा, इस पर टैप कर देना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखता है सेटिंग का, तो सिंपली आपको सेटिंग पर टैप कर देना है। सेटिंग पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज दिखाई दे देता है, अर्थात फेसबुक पेज का नाम दिखाई दे देगा। तो आप अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट कर लोगे। फेसबुक पेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे आपको फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, उसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देता है एसेस एंड कंट्रोल। तो आपको सिंपली एसेस एंड कंट्रोल पे टैप कर देना है। एसेस एंड कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डीएक्टिवेट एंड डिलीशन। तो यहाँ पे आप चाहो तो टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट करने के बाद आप जब चाहो उसको वापस से रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद केवल आप 30 डेज तक उसको रिकवर कर सकते हो। 30 डेज के बाद फेसबुक आपके सारे डेटा को, अर्थात फेसबुक पेज में आपने जितना भी डेटा डाला था वो सब कुछ रिमूव कर देता है। आप अपने फेसबुक पेज को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। तो यहाँ से आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लोगे। पहला ऑप्शन है कि आप टेम्पररी डीएक्टिवेट करना चाहते हो और स्थायी रूप से डीएक्टिवेट करना चाहते हो, या फिर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, मुझे हमेशा के लिए इस पेज को डिलीट करना है। तो डिलीट पेज पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाता है कि क्यों आप डिलीट करना चाहते हो, क्या रीजन है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लो, आप डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहला वाला चूज कर लेता हूँ, आई स्पेंड टू मच टाइम। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बिफोर यू डिलीट, आप ये चीज़ें कर सकते हो, अर्थात अपने फेसबुक पेज को डिलीट करने से पहले आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक पेज डिलीट करने के बाद, अर्थात परमानेंटली डिलीट करने के बाद, आपने जो फेसबुक पेज में फोटोज़, वीडियोज़ या फिर जो भी डेटा डाला हुआ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो डिलीट ना करके आप सारे पोस्ट को आर्काइव कर सकते हो और अपने फेसबुक पेज के सारे डेटा को हाइड कर सकते हो। इसके अलावा डिलीट करने से पहले आप चाहो तो सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। जो भी फोटोज़, वीडियोस, ये चीज़ें हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपने सारे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस पर टैप करोगे, ट्रांसफ़र इन्फो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आप अपने फेसबुक पेज के सारे डेटा को गूगल फोटोज़, गूगल डॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, कूफर, इन चीज़ों पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता
कुछ खास डेटा नहीं है मेरे फेसबुक पेज पे। मैंने बस इसको डेमो के लिए बनाया था ताकि मैं आपको ट्यूटोरियल में दिखा सकूं कैसे डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पे टैप करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड इंटर कर देना है, जिस पासवर्ड को आप यूज़ करते हो फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, मेन प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए। तो मैं पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फेसबुक पेज को डिलीट करने के बाद आप किसी भी डेटा को रिट्रीव और रिकवर नहीं कर सकते हो। अर्थात डिलीट करने के बाद 30 डेज तक अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, सारे डेटा को रिकवर कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। और आपके फेसबुक पेज के साथ जो भी मैसेंजर चल रहा था, अर्थात आपके फेसबुक पेज वाले मैसेंजर में जो भी मैसेजेस हैं वो भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फेसबुक पेज को डिलीट करने के बाद आप रीएक्टिवेट कर सकते हो विदिन 30 डेज। बस आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन करना होता है और अकाउंट सेटिंग में जाके आप रीएक्टिवेट कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, लेकिन 30 डेज तक ही। उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो डिलीट पेज पर टैप करके मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मेरा फेसबुक पेज हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब इन 30 डेज में आपको अपने फेसबुक पेज को रिकवर नहीं करना है, रीएक्टिवेट नहीं करना है। अगर आप रीएक्टिवेट कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो, तो डिलीशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा और आपका फेसबुक पेज रिकवर हो जाएगा।